Good morning, students. Today we'll be studying English subject for class 3. We will be studying lesson number 5 and the name of the lesson is Mr. Simple on the train. मतलब ये जो आदमी है his name is Mr. Simple. इनका नाम है Mr. Simple और on the train मतलब ये ट्रेन की यात्रा करने जा रहे हैं. So let us start with the starter kit first. The word simple can have different meanings. So students, जो simple word है ना, इसका अलग अलग मतलब हो सकता है. Don't be so simple मतलब तुम इतने सिंपल मत बनो. इसका मतलब होता है stupid मतलब तुम इतने मूर्ख मत रहो. It is a simple question मतलब ये बहुत ही easy question है. He is a simple person मतलब innocent मतलब बहुत ही भोला भाला ये person है. Next. She wears simple clothes मतलब बहुत स्टाइलिश कपड़े वो नहीं पहनती, एकदम सादे सिंपल क्लोथ्स पहनती है. बी सिंपल बट नॉट सिंपलटन मीनिंग अनाड़ी. बी सिंपल नॉट अ सिंपलटन मतलब एकदम सिंसियर बंदे बनो, बहुत अनाड़ी मत बनो. शी इज़ अ सिंपल विलेज वुमेन मतलब ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी मतलब सादी सिंपल ऑर्डिनरी गांव की लड़की है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. वंस इन अ मंथ महीने में एक बार मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर. मिस्टर सिंपल अपनी ओल्ड मदर जो कि थोड़ा उनके घर से दूर रहते थे, मिस्टर सिंपल उनको देखने के लिए जाते थे. ही वुड कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग. सुबह 10 बजे की ट्रेन मिस्टर सिंपल पकड़ के जाते थे. He would spend the day with his mother and come back in the evening. वो पूरा दिन अपनी मम्मी के साथ बिताते थे और वो शाम को अपने घर पे आ जाते थे. He would come back by the 6 o'clock train. मिस्टर सिंपल वापस शाम को आने के लिए 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे. नेक्स्ट पेज. Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. तो अक्सर शाम को जब मिस्टर सिंपल अपने घर आया करते थे ना तो एकदम पेल दिखते थे. पेल मतलब एकदम थके हारे, उनका चेहरा एकदम पीला पीला हो जाता था वो जब शाम को घर पे आते थे. ही कुडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग. मिस्टर सिंपल कुछ भी खा या पी नहीं सकते थे क्योंकि उनको यात्रा की थकान हो जाती थी. नेक्स्ट. वन डे मिसेस सिंपल सेड. एक दिन मिस्टर सिंपल की वाइफ ने बोला, डियर यू आर नो गुड ऑन अ ट्रेन जर्नी. डियर मतलब डियर हस्बैंड, तुम ट्रेन की यात्रा के लिए नहीं बने हो, तुम ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते हो. इट अपसेट्स यू सो मच. ये तुम्हें बहुत ही थका देती है, बहुत उदास कर देती है. आई नो वाई इट अपसेट्स मी. फिर मिस्टर सिंपल सैडली. मिस्टर सिंपल ने बोला, हाँ मुझे पता है कि ये मुझे क्यों थका देती है, मुझे उसका कारण पता है. आई ऑलवेज फील इल व्हेन आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्रेन में यात्रा किया है तो ट्रेन में दो साइड सीट्स होती हैं. एक तो साइड वाली जहाँ पे 2 होती है और एक बड़ी वाली सीट जहाँ पे 6 सीट्स होती हैं. तो 6 सीट्स में एक सीट जो है ना वो ट्रेन के इंजन की तरफ मुंह करती है, मतलब ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है आप उस डायरेक्शन में बैठते हो. दूसरा आप सामने की तरफ बैठते हो. नेक्स्ट. तो मिस्टर सिंपल अगर उनका बैक मतलब उनकी पीठ अगर इंजन के पास रहती है तो उन्हें तकलीफ होती है, ऐसा मिस्टर सिंपल ने बताया. लास्ट टाइम आई सैट फेसिंग द इंजन एंड आई वॉज ऑल राइट. इजंट दैट स्ट्रेंज. अगली बार मेरा चेहरा है ना, मतलब ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही थी मेरा चेहरा उसी डायरेक्शन में था, मतलब मेरा चेहरा इंजन के पास था, तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं हुआ. क्या ये बहुत अजीब बात नहीं है, ऐसा मिस्टर सिंपल ने बोला. बट डियर सेड मिसेस सिंपल. उनकी वाइफ ने बोला, इफ दैट इज द कॉज ऑफ योर ट्रबल यू कैन एंड इट वेरी इजीली. मिसेस सिंपल ने बोला, अगर हस्बैंड अगर आपकी यही ट्रबल है, अगर आपकी यही प्रॉब्लम है तो इसे तो आप बहुत आराम से खत्म कर सकते हो. हाउ आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज. मिस्टर सिंपल को एकदम झटका लगा, अरे मेरी प्रॉब्लम का इतना इजी सोल्यूशन, ये क्या है.
बताओ मुझे मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। हाउ। When you find that you are sitting with your back to the engine, जब आपको पता चले कि आपकी जो पीठ है वो इंजन की तरफ मूव कर रही है, यू कैन मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द ऑपोजिट सीट। आपके सामने जो बंदा बैठा है आप उससे एक रिक्वेस्ट, एक विनती कर सकते हो। यू कैन से टू हिम, ऐसा मिसेस सिंपल ने बोला कि आपके सामने जो बंदा बैठा है आप उससे बातचीत कर लो और उसको बोल दो कुछ। तो क्या बोलने के लिए बोला, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।